Hello to everyone, hope so you all are fine and doing well. Today we are going to start our Let's Make Microbiology Easy. मुझे पता है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये टोटली रटा है और इसमें कोई कंसेप्ट की कहीं बात नहीं है। और दैट्स वाई जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो है बोर हो जाते हैं इसको पढ़ते हुए। तो आज की सीरीज में जो है हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो माइक्रोबायोलॉजी है वो इजी कर दूं। जैसे आप मॉर्निंग की भी प्रेजेंटेशन देखते हो और स्केची माइक्रो की जो प्रेजेंटेशन देखते हो, उससे उसी तरह से जो है वो मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी जो है वो करवाने की जो है वो कोशिश करूंगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को जो है हम एक व्हील प्रेजेंटेशन से जो है वो देखेंगे और इसके फंक्शन देखेंगे। सो आप सबको पता है कि बैक्टीरिया जो है उसकी बाहर वाली साइड पर जो है वो अपेंडेजेस होते हैं। as we humans also have appendages like upper limb and lower limb। तो बैक्टीरिया बाइसेप के बीच में वो appendages होते हैं। तो वो appendages में सबसे पहले आपके पास आ जाता है फ्लैजेलम एंड द सेकंड वन इज योर पाइलस और फिम्ब्रिया। ठीक है। तो ये जो आपका हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, दिस इज द फ्लैजेलम, एंड आपको पता है कि हेलीकॉप्टर जो है वो कहीं भी उड़कर जा सकता है। तो इन सेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम है तो वो बैक्टीरिया को जो है मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई कि आपका जो बैक्टीरिया है वो कहीं भी जो है वो जा सकता है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजेलम। और आपका जो फ्लैजेला है वो एक फ्लैजेलिन प्रोटीन के साथ बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई द फ्लैजेलम जो है उसकी नेचर जो है वो अब प्रोटीन होती है और इसका फंक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रोटीन। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द पाइलस। तो पाइलस जो है बेसिकली हियर यू कैन सी द पाइलस, और आप इसके हाथ में जो हुक देख रहे हो, तो हुक देखने से मुराद जब आप किसी को पकड़ोगे तो ये अच्छी तरह से जो है वो पकड़ लेगा। तो पाइलस का जो फंक्शन है वो एडहेजन है। ठीक है। और ये कंजुगेशन के दौरान जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर करता है टू द अदर बैक्टीरिया। तो इसका फंक्शन है एडहेजन एंड द कंजुगेशन टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल विद द अदर बैक्टीरिया। मूविंग टू फर्दर हम सेल एनवेलप देखेंगे। तो सेल एनवेलप इज नथिंग बट इट इज मल्टीपल, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल layers. Here you can see the capsule, slime layer, cell wall, outer membrane in case of gram-negative bacteria, periplasmic space and the cytoplasmic membrane in case of both bacteria। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि व्हाट इज कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। बेसिकली कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो है ये पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, लेकिन एक जो है लूजली होता है और एक जो है वेल ऑर्गेनाइज होता है। इन केस ऑफ कैप्सूल यू कैन सी हियर, ये जो है एक अच्छी खासी जो है वो शेप दे रहा है। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्क्रीट लेयर्स ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। सॉरी, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वो आपको जो है फेगोसाइटोसिस, अब बैक्टीरिया को जो है वो फेगोसाइटोसिस से जो जाता है फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। ठीक है। तो ये एक फिजिकल बैरियर है। ठीक है। एंड इट्स काइंड ऑफ इम्यून एवेडिंग वायलेंस फैक्टर। ठीक है। जारी बात है मैक्रोफेज है, इट्स पार्ट ऑफ योर इम्यून। और अगर आपका मैक्रोफेज ही जो है बैक्टीरिया को जो वो नहीं खा पाएगा ड्यू टू दिस कैप्सूल, तो ये इम्यून एवेडिंग जो है रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इट इज अ फिजिकल बैरियर एंड इट हैज मच इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग यूएसपी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे लव टू टेस्ट ऑन दिस पॉइंट। ठीक है। आगे हम क्वेश्चनिंग देखेंगे, उसमें भी जो है वो इसको मजीद फर्दर जो है वो देख लेंगे। सो कैप्सूल इज नथिंग बट इट इज ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट लेयर ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स दैट हेल्प्स बैक्टीरिया टू फ्रॉम द ऑप्सोनाइजेशन रेजिस्टेंस। और ये सारी की सारी बातें जो वो आपने जो है वो याद रखनी है। मूविंग फर्दर, हियर इज अ स्लाइम लेयर, एंड स्लाइम लेयर बेसिकली यू कैन सी हियर कि ये लूजली है। ठीक है। इसकी वेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है। तो ये लूज नेटवर्क ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि ये आपकी जो वॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर इंटरवेलिंग कैथेटर्स। ठीक है। और इस कैथेटर के अंदर वाली साइड पर जो है ये एडहेयर हो गया, और एडहेयर होकर जो इसने एक बायोफिल्म बना दिया। अब ये जो बायोफिल्म है, बायो का मतलब लाइफ है, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है जिंदगियां हैं। तो वो जिंदगियां जो है बेसिकली बैक्टीरिया हैं। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया बेसिकली योर कैथेटर्स आर मीन्स वर्ल्ड टू योर बैक्टीरिया। तो ये उनकी छोटी छोटी दुनिया होती है जहाँ पर ये रेप्लिकेट करते हैं, जहाँ से ये जो है मूव करते हैं। मूव करने के बाद कहीं भी जाकर जो है आपकी बॉडी में इंफेक्शन करवा सकते हैं। तो बायोफिल्म जो है बेसिकली these are the loose network of the polysaccharides where bacteria grows, move from this community to the other community or other space or other लोकेशन टू कॉज इन्फेक्शन। तो आपको जो है ये स्लाइम लेयर जो है बायोफिल्म फॉर्मेशन मोस्ट क्लासिकली सीन इन प्रोस्टेटिक हॉट वेल्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेटिक हार्ट वेल्स में क्या होता है क्या नहीं। उसमें बेसिकली एस एपिडर्मिडिस और विरिडेंस कई बैक्टीरिया का जो है वो रोल होता है, और वो जो है ये बायोफिल्म जो है वो स्लाइम लेयर जो है बना देते हैं दैट विल डैमेज योर स्ट्रक्चर। ठीक है। प्रोस्टेटिक हार्ट वेल्स एंड इनडेवलिंग कैथेटर, बेसिकली ये जो प्रोस्थेटिक चीज़ें होती हैं उनमें ये बायोफिल्म्स बनती हैं, एज कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है बॉडी में, उनमें नहीं बनती। तो ये चीज़ जो है बात अपनी याद रखनी है। ठीक है।
मूविंग फर्दर यू कैन सी द आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है वो एब्सेंट होती है, एज यू सी हियर कि यहाँ पर जो है वो छत उड़ी हुई है, यहाँ पे छत है ही नहीं है, और यहाँ पर जो है वो छत है। और ये जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, द आउटर लीफलेट एंड द इनर लीफलेट। हियर यू कैन सी कि आपका जो है ये आउटर लीफलेट है, और आउटर लीफलेट पे आपको कुछ कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज योर पॉलीसेकेराइड्स एंड द लाइपोओलिगोसेकेराइड। इसमें से आपने जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि लिपिड ए टॉक्सिक को जो है वो नहीं बोलना, बिकॉज ऑफ लिपिड ए टॉक्सिक इंड्यूसेस द टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1। तो जब ये प्रोड्यूस होंगे तो आपको जो है वो फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको जो है वो शोक देखने को मिलेगा, और आपको जो है वो डायरियल सिम्टम जो है वो देखने को मिलेगी। इनके साथ आपको एक और कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, एंड its name is OMP, outer membrane proteins। Basically these are also antigenic in nature, anything that is antigenic in nature cause the infection, ठीक है, that has some virulence property। तो ये बातें जो आपने आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन का जो आउटर लीफलेट है उससे रिलेटेड याद रखते हैं। इनर लीफलेट की बात करें तो इनर लीफलेट के बारे में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि these are made from the phospholipids etc etc, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात जो है वो आपने याद रखनी है। और इनमें जो है पोरिन्स होते हैं, पोरिन्स मींस के ऐसे चैनल्स जिनसे जो है आपका मटेरियल है पास आउट या पास इन हो सके, ठीक है। नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आपको पेरिप्लाज्मिक स्पेस देखने को मिल रही है, एंड इट इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सॉरी। तो इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो है आपके बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बीटा लैक्टमेजेस, ये जो आपके बीटा लैक्टमेजेस है ये बीटा लैक्टम लिंक की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनकी लैक्टम लिंक को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करने के बाद जो है वो एंटीबायोटिक है वो इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, तो इनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जिन बैक्टीरिया में बीटा लैक्टमेजेस होगा उनमें जो है फिर बीटा लैक्टम ड्रग के साथ उसकी कवरिंग के लिए, उसको शील्ड देने के लिए हमें कोई और ड्रग भी ऐड करनी पड़ेगी। तो इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है एमोक्सिलिन प्लस क्लोवलेनिक एसिड का कॉम्बो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो क्लोवलेनिक एसिड है वो बीटा लैक्टम लिंक को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो आपकी जो बीटा लैक्टमेजेस हैं इन बैक्टीरिया वो आपकी जो बीटा लैक्टम लिंक है उसको डैमेज नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो है वो अपना जो है वो काम कर लेता है, कर लेती है एंटीबायोटिक। सो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है, आपके बीटा लैक्टमेजेस होते हैं, बीटा लैक्टमेजेस जो है बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करवाते हैं। इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें भी आपके बीटा लैक्टमेजेस होते हैं, बट पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती, तो वो एल्स एनीवेयर एल्स पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती, तो वो कहीं और प्रेजेंट होते हैं। Moving towards the cell wall, as you can see here, the cell wall in case of gram-positive bacteria is thick, very thick, and in case of gram-negative bacteria, it is very thin. Okay, तो आप यहाँ पर कलर भी देख रहे हो, कलर यहाँ पर जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सॉरी here is a gram positive and here is a gram negative bacteria. In case of gram negative bacteria it is a red color. Why? Because of its thick nature। तो जो इसकी जो थिक नेचर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है, ये जो है क्रिस्टल वॉयलेट को जो है कलर को जो वो रिटेन कर लेता है। तो दैट्स व्हाई दैट अपीयर्स योर क्रिस्टल वॉयलेट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि थिन लेयर होती है, तो जब आप इसको स्टेन करते हो ग्राम स्टेन से, तो वो जो स्टेन है थिन वॉल होने की वजह से जो है वो जो है वो फेड हो जाता है। तो आप कौन सा स्टेन करते हो, कौन सा स्टेन आपने करना होता है सर सेफ्रेनिन के साथ। हेयर इज सेफ्रेनिन। तो ये जो सेफ्रेनिन है बेसिकली ये रेड कलर होता है, तो दैट विल गिव रेड कलर टू द थिन वॉल ऑफ योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ये है सारा सेल वॉल से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है इट प्रोवाइड्स, बेसिकली आप देख रहे हो कि ये ईंटों से बनी हुई है, तो ईंट होती है वो रिजिड होता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर। रिमेंबर वन थिंग, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो हैंडल करता है द बैक्टीरिया, ठीक है। और आपकी जो सेल वॉल है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। हियर यू कैन सी द मशीनरी एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। हम जो है आगे इसको देखते हैं क्या होता है। तो अगर ये आपकी मशीनरी जो है ये सेल वॉल ना बनाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपका जो सेल है वो रप्चर हो जाएगा। आगे हम जो इसका रोल देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इन केस ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये सारी की सारी बातें जो आपने याद रखनी है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरफ आए तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हम अपनी 10th क्लास से जो है 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। लिपिड बाइलेयर सैंडविच मॉलिक्यूल या वो एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो ये भी वही है। ये लिपिड बाइलेयर होती है और इसके अंदर जो है वो प्रोटीन एम्बेडेड होती है। तो लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन सैंडविच होता है ये। तो इसमें होता क्या है कि
बेसिकली ये आपकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। अभी जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करती हैं, ये आपकी जो है सेल वॉल सिंथेसिस करवाती हैं, ठीक है। और यही साइट है जहाँ पर आपकी जो पेनिसिलिन है वो बाइंड होती है। तब जब बाइंड होगी तो यू कैन सी इट इज अ काइंड ऑफ मशीनरी, तो ये मशीनरी जो है वो काम करना छोड़ देगी। तो जब काम करना छोड़ देगी तो सेल वॉल सिंथेसिस जो है वो नहीं होगी। तो जब सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी तो वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया हुआ था सेल वॉल ने, वो नहीं होगा। तो होगा क्या, your cytoplasmic membrane will be ruptured, your cell wall will be ruptured, और होगा क्या कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो लीक आउट हो जाएंगे आउटसाइड, और जब वो लीक आउट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल। सो पेनिसिलिन रोल binding PBPs inhibit the cell wall and cross linking and causes the death of the cell. So that's why penicillin are named as bactericidal drugs, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिपोटिकोइक एसिड्स होते हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये जो है क्या करवाते हैं, इंड्यूसेस टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 दैट विल लीड्स द फीवर शॉक डायरिया। एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये एलपीएस एंड एलओएस जो कि लिपिड ए सीक्रेट करते हैं, इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक दैट इंड्यूसेस द TNF and interleukin 1. But in case of gram positive bacteria, what induces the TNF and interleukin 1? That is your lipoticoic acids. Okay. So this is all from the bacterial structure. And remember one thing: your cytoplasmic membrane also have some porine channels, and from porine channels, the material goes in and material goes out. So that is the role of porine channels. It is all about bacterial structure. Hope so you understand very well. Before ending this video, we have to do one clinical scenario regarding USBL, and here is your USBL scenario. And you can see a 24 years old male is brought to the emergency department because of a sudden onset high fever, chills, and severe headaches. A death began 12 hours ago. Remember one thing: the time duration and the age factor plays a very very important role in case of USBL scenarios. Okay, the patient appears confused and is highly sensitive to the room lights, meaning that this patient is photophobic. His past medical history is significant for an emergency splenectomy and surgical removal of the spleen 5 years ago following a severe motor vehicle accident. Remember one thing: after splenectomy, and the patient who undergoes splenectomy should receive three kind of vaccination: the H influenza, and meningitis, and streptococcus pneumoniae vaccination. सो इन इस पेशेंट में आप देख रहे हो कि स्प्लेनेक्टमी हो चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है इसने जो है अपनी वैक्सीनेशन पोस्ट स्प्लेनेक्टमी या प्री स्प्लेनेक्टमी जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करवाई, जिसकी वजह से जो है इसको ये इन्फेक्शन हो चुका है। On physical examination, his temperature is 39, or you can say 103 Fahrenheit. Blood pressure is 90 by 50 millimeter of Hg. That is a point toward the septic shock, and you can see here is a tachycardia. He has noticeable neck stiffness when trying to touch his chin to his chest. A lumbar puncture to perform and cerebrospinal fluid analysis confirm the acute bacterial meningitis, and you don't know which bacteria cause the meningitis. The most common overall causing agent is your S pneumoniae, but it has a role in age factor. S pneumonia basically most commonly causes in children and in elderly. But in case of adult, you can see a 24 or old male is not a children, but it is an adult. So in adult, the most common cause is your Neisseria meningitis. Okay, you should need to remember. And the causal organism produces and वो पूछ रहा है कि the causal organism produces an important viral infector, ठीक है, that physically prevent the patient white blood cell from the grabbing and destroying it via phagocytosis. तो phagocytosis को prevent कौन सा स्ट्रक्चर करता था, और वो कौन सा फिजिकल स्ट्रक्चर था? आपको दो कीवर्ड्स यहाँ पर मिले हैं कि वो कह रहा है कि फिजिकल है वो एक्चुअल में, और वो फेगोसाइटोसिस होने से बचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंपोनेंट इज प्राइमरी वायलेंस फैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर द पेशेंट्स रैपिड इन्फेक्शन? द ऑप्शन ए लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड इज नॉट इन अ फिजिकल इन नेचर, और लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है वो फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट नहीं करता। ये जो है बेसिकली इंड्यूस करवाता है इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ को, ताकि फीवर जो सिस्टमिक फीचर्स हैं या सिम्टम्स हैं वो आपको देखने मिले। पेप्टिडोग लेकिन सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है उसका कोई रोल नहीं है। सेल वॉल बेसिकली प्रोवाइड द रिजिडिटी एंड इट हैज अ रोल इन ऑस्मोटिक वाटर प्रेशर, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। आउटर मेम्ब्रेन पोरिन चैनल, तो आउटर मेम्ब्रेन पोरिन चैनल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ ये जो है चैनल जो है ये बेसिकली ट्रांसफर के लिए जो है वो काम करती हैं। ऑप्शन डी इज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल एंड ऑप्शन ई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी जो है वो नहीं हो सकता। द ओनली ऑप्शन हियर इज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस लेक्चर कि आपका जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है इट इज बेसिकली फिजिकल barrier and in prevent the phagocytosis from the macrophages. So this is all from today's lecture. होप सो कि आज के बाद जो है आपको ये
बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसी को जो है अगर आपने ये देख लिया तो वेल एंड गुड। तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया एंड दिस इज़ योर विजुअल प्रेजेंटेशन। तो ये जो प्रेजेंटेशन है आपको लेक्चर में ही देखने को मिलेगी। ये आपको जो है अलहदा से इसकी पोस्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।